हेलो, गुड इवनिंग वीवर, कैसे हैं आप लोग? मैं अफजल खान, आपका ट्यूटर, और मैं लेके आया हूँ आपके लिए शाम की क्लासेस, इवनिंग की क्लासेस लॉकडाउन में बिगिनर 4 के लिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट चल रहा था कंप्यूटर का, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर में हमने जो दोपहर की हमारी क्लासेस थी उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें डिस्कशंस करी थी कि रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर है किस एरिया में काम करता है, हमने इसके बारे में भी बातें की थी। एरिया ऑफ कंप्यूटर के ऊपर हमने बातें करी थी। आज जो है अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अभी तक हमने अपनी 3 क्लासेस ली। इन 3 क्लासेस का आज हम एक निचोड़ निकालते हैं, एक रिव्यू निकालते हैं आपके सामने। फर्स्ट अपॉन हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, दैट इज आंसर इज चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर के आविष्कारक थे। हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर? तो मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? लेडी ऑगस्टा को, जिनका नाम था पूरा लेडी एडा लैवलैक। इन्होंने जो है कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया। इट इज द फर्स्ट प्रोग्रामर। जब भी आंसर क्वेश्चन आते हैं तो ये कहता है हु इज द फर्स्ट प्रोग्रामर, तो नाम आता है लेडी एडा लैवलैक। इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि हिस्ट्री में कंप्यूटर का इस्तेमाल, काउंटिंग का इस्तेमाल लोग कैसे करते, काउंटिंग कैसे करते थे। तो पहले जो लोग काउंटिंग किया करते थे, मैंने बताया कि उसमें वो सभी लोग जो है एक रस्सी लेते थे और रस्सी में गार्ड बांधते थे, एक जानवर छोड़ देते थे, फिर दूसरा सेम ऐसे, तीसरा वैसे ही सेम अंदर आते थे, रस्सी खोली, गार्ड खोली और अंदर, फिर वही रिपीट अगेन करते थे। इस प्रकार से वो काउंटिंग कर पाते थे। बाद में चीनी मशीन एबेकस आया, जिसका नाम था एबेकस। उसका उस लकड़ी का, छड़ का, और जो आपका सरिया होता है, उसका जो तार होता है पतले पतले, उनका एक मोतियों के द्वारा एक मशीन बनाया गया जिसका नाम था एबेकस। उसमें 1, 10 और अलग अलग कलर के अलग अलग 1, 10, 100, 1000 ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड की गई थी, ताकि लोग काउंटिंग कर सके। और उसको फिर साइड किया, फिर काउंटिंग किया, फिर साइड किया, फिर काउंटिंग किया। इस प्रकार से प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड वगैरह करा करते थे। इसी प्रकार से और आगे चलते हैं तो पास्कल आया, ब्लेज पास्कल, जो एक महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। उनके नाम से पास्कल कैलकुलेटर पड़ा, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट्स का नाम भी है, द पास्कल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर कोर्स एडवांस, मतलब द पिका शॉर्टकट में। इसी प्रकार से हमने जो है अपनी क्लासेस के अंदर ये भी पढ़ा कि जो पास्कल था वो कौन था, और इस टाइप से ये सारी की सारी चीजें हमने अपनी क्लासेस में पढ़ी। पास्कल कैलकुलेटर में माइनस प्लस किस प्रकार से किया जाता? पहले जो जनगणना की जाती थी, लोगों की काउंटिंग की जाती थी, एक देश की दूसरे देश की काउंटिंग की जाती थी, तो सालों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे काउंटिंग करने में लोगों की कि कितने हमारे देश की जनसंख्या है। और आज वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में वो जो जनगणना का कार्यक्रम है वो जल्दी हो पाता था, क्योंकि पहले कंप्यूटराइज नहीं था, काउंटिंग करना बहुत इजी नहीं था। पहले लोग लिखा करते थे, फिर एक ऑफिस में बैठते थे, फिर उसको प्लस माइनस करते थे, फिर यदि गड़बड़ था फिर उस जगह जाते थे, फिर काउंटिंग करते थे।
इस प्रकार से लोग जनरल करते। फिर हमने पढ़ा कि जो डेटा होती है हमारे कंप्यूटर का, हमारा कंप्यूटर होता क्या, हमारा कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन। मैं यहाँ पे सिर्फ डिवाइस नहीं बोल रहा हूँ, मशीन भी बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर एक मशीन भी होता है। इसलिए कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन विच इज यूज इन वर्क, प्रोग्रामिंग वर्क, एप्लीकेशंस वर्क, अदरवाइज हमारी जिंदगी में इस कंप्यूटर ने बहुत ज्यादा बदलाव लाया है। ह्यूमन जो हमारी रिसोर्स है उसमें हमारे कंप्यूटर ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। आज जो है हम कंप्यूटर के बगैर सोच भी नहीं सकते कि हम कंप्यूटर के बगैर कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारा जो कंप्यूटर है हम उसके ऊपर आश्रित हो चुके हैं। फिर हमने पढ़ा जो है डेटा, कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। तो हमने पढ़ा कि डेटा के अंदर ए और बी दो चीजें आती है, ए और बी दो चीजें आती हैं। और ए और बी दो चीजें क्या है, तो पहला हमने पढ़ा कि अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, दूसरा पढ़ा न्यूमेरिकल डेटा। अब अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के अंदर में हमने पढ़ा कि 0 और 1, 0 और 1 ये तो न्यूमेरिकल डेटा होगी, और ए टू जेड ये अल्फा न्यूमेरिकल डेटा होगी। इसी प्रकार से ये चीजें जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मैथमेटिक्स सिंबल्स हो गए, ये सभी के सभी न्यूमेरिकल डेटा के अंतर्गत आते हैं। और जब हमने और आगे पढ़ा तो हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, सूचना किसे कहते हैं। जो चीजें हमारे कंप्यूटर में इनपुट हुआ और वो चीज हमें आउटपुट हो गया, मींस जो भी डिवाइसेस होती हैं उसके थ्रू इनपुट हुआ और जो डिवाइसेस आउटपुट के लिए है उनसे हमें आउटपुट हुआ। तो यदि हमने इनपुट किया और वो आउटपुट हो गया, प्रोसेस हो गया बीच में और वो आउटपुट हमें मिल गया, तो उसे हमने बोला इंफॉर्मेशन, सूचना। इसी प्रकार से फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा था, जो शायद आज की दोपहर की क्लास में भी पढ़ा होगा हमने। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। मैंने बताया कि डेटा इनपुट करना, डेटा स्टोरेज करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा आउटपुट करना, डेटा का निर्गमन करना, डेटा का जो है आगमन करना, डेटा का प्रोसेसिंग करना, ये सभी की सभी चीजें मैंने बताई थी। और मैंने इसमें यह भी बताया कि जैसे सीपीयू क्या है, प्रोसेसर क्या है, ये सभी के बारे में मैंने बताया कि सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसर क्या है, हमारे कंप्यूटर का एक ब्रेन है जो कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा होता है। ये एक प्रकार का चिप होता है जिसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, चिप के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स क्या होता है। ह्यूमन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारा कंप्यूटर कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट फिर हमें ह्यूमन लैंग्वेज में देता है, उसे कहते हैं हमने बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 और 1 का काम करता है। यदि हमारा कंप्यूटर बंद है तो 0 काम कर रहा है, यदि ऑन है तो 1 काम कर रही है। इस प्रकार से हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी थी। इसी प्रकार से हमने ये पढ़ा कि आगे जब हमने पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि हमारा कंप्यूटर जो प्रोग्राम है वो बना कैसे। जो लेडी अगस्टा थी, जो चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी, उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया कैसे, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए एक सोच की जरूरत होती है, ऐसे तो कोई बना नहीं सकता। क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने तो पूरा बनाया नहीं था कंप्यूटर, सिर्फ हार्डवेयर के ढांचे ही तैयार किए थे, कंप्यूटर के ढांचा ही तैयार किए थे। बहुत एक बड़ा हॉल, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, उसको चलाने के लिए कम से कम 3 से 4 लोगों की आवश्यकता होती थी, और एसी के कमरे के अंदर रखना पड़ता था क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट चल पाता था। ये सारी बातें कंप्यूटर के बारे में पहले थी। अब इन्होंने क्या किया, कंप्यूटर को चलाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम का नाम था डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम।
उस डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, 0 और 1 का विस्तार किया। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का आइडिया यहाँ पर इनको कैसे आया, इटालियन लैंग्वेज को कन्वर्ट करके इंग्लिश में इन्होंने रूपांतरित किया, मतलब कन्वर्ट करके इन्होंने क्या किया, इसका आविष्कार किया और इस प्रकार से उन्होंने एक बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कार किया जिसको हम प्रोग्रामिंग भाषा बोलते हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग भाषा है, आजकल कोबोल आ गया, प्रोट्रॉन आ गया, C++ आ गया, जावा आ गया, जावा स्क्रिप्ट आ गया, ये सारे के सारे जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, प्रोग्रामिंग होते हैं आपके, ताकि चीजों को समझ सके। इसी प्रकार से हमने आगे पढ़ा कि इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, रैम और रोम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, मेमोरी क्या होता है, इन सभी के बारे में भी हमने पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। हमने कीबोर्ड और माउस को बोला ये इनपुट डिवाइसेस है, ये जो माइक है ये भी इनपुट डिवाइसेस है, ये जो स्पीकर है ये आउटपुट डिवाइसेस है, ये जो मॉनिटर है, ये जो आपकी स्क्रीन है, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस है। हमने इन सभी के बारे में अपनी क्लासेस में पढ़ा था। इसी प्रकार से हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इंटरनल और एक्सटर्नल की बातें चल रही थी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल किसको बोलते हैं और एक्सटर्नल किसे, इंटरनल और एक्सटर्नल होता क्या है। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि आप जो है, आप कि जो मेमोरी है उसकी टाइप को इंटरनल और एक्सटर्नल बताएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कैबिनेट होता है, हमारा सीपीयू होता है, उसके अंदर कोई पार्ट लगा दे तो वो इंटरनल हो गया और उसके बाहर कोई पार्ट लगा दे तो वो एक्सटर्नल हो गया। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क तो आपके कैबिनेट के अंदर ही लगा हुआ रहता है ज्यादातर, मिनिमम देखा गया, मैक्सिमम देखा गया, यही देखा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो आपका रोम होता है, जो आपका रैम होता है, ये दोनों के दोनों इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी होता है। इसी प्रकार से HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD, मेमोरी, ये सभी के सभी जो चीजें होती है, ये सभी की सभी चीजें आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। अब ये काम कैसे करता है हमारे कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के चैप्टर के अंदर में ये जो हमने, ये हल्की फुल्की बातें हैं जो हर कोई जानना चाहता है, ये सुनता भी है, जानता भी है, और इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ हमें नॉलेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम कंप्यूटर के स्टूडेंट है, तो सिर्फ हमें नॉलेज होनी चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हमारे आसपास जितने बच्चे हैं उनको सबको नॉलेज होनी चाहिए, इन सभी बातों की नॉलेज होनी चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है, कि थोड़ी बड़ी जानकारी होगी तो और जानकारी आराम से वो जुटा सकते हैं। इसी प्रकार से हमने बात किया कि ये कंप्यूटर हुआ क्या। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल की बातें कर ली, अब हम बात करते हैं रोम और रैम की बात। तो रैम और रोम जो होता है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी रैम जो होती है वो आपकी नॉन परमानेंट होती है, और जो रोम होती है वो परमानेंट होती है। नॉन परमानेंट होती है, जिसके अंदर हम अपने डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। कुछ देर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये चीजें बनाई है। और रैम के अंदर हमने क्या बातें करी, इसके अंदर हमने ये बातें करी कि हमारे जो डाटा है, हमारी जो अन्य परमानेंट डाटा होती है, जो रोम होती है, जब हम अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उसके अंदर की जो डाटा होती है वो इरेज हो जाती है। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटअप से लेकर अपने स्क्रीन तक आने तक हमारी जो प्रोसेसिंग होती है, जिस मेमोरी के थ्रू प्रोसेसिंग होती है, वो एक प्रकार की हमारी जो होती है वो रोम के थ्रू होती है, क्योंकि उसके अंदर डाटा स्टोर होता है। और यदि हम किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं ऑन कंप्यूटर पे, तो उस टाइम पे जब हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो उस टाइम पे हमारा रैम काम कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर अब हमारी डाटा स्टोरेज हो रही है। इसी प्रकार से
यदि हमें अपने डाटा को परमानेंट डाटा स्टोर करके रखना है ताकि हम लेटर यानी कि बाद में भी इसका यूज कर सके, तो इसके लिए हमें अपनी सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोर करके रखना होगा। और वो सेकेंडरी मेमोरी चाहे आपका रैम हो, चाहे आपका रोम सॉरी रैम रोम नहीं, चाहे आपका एचडीडी हो यानी हार्ड डिस्क ड्राइव हो, चाहे आपका पेन ड्राइव हो, चाहे आपकी मेमोरी कार्ड हो, तो इन सभी में हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने अपनी क्लासेस में रिवीजन किया, इन सभी बातों को हमने समझा। और जो है आपकी क्या बोलते हैं रोम के अंदर पार्ट्स बताए मैंने कि पी रोम क्या होता है, ई प्रोम क्या होता है, इन सभी से रिलेटेड हमने अपनी क्लासेस में डिस्कशन किया था। पी रोम क्या होता है, ई प्रोम क्या होता है, ई प्रोम क्या होता है, रेजेबल इलेक्ट्रिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इससे पहले वाली में यदि बात करूं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इससे पहले वाली बात करूं तो प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी के बारे में हमने बात किया था, इन सभी के बारे में हमने समझा था। आई होप आप ये जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप समझ रहे होंगे। यदि आपका किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी डाउट है जो मैंने पढ़ाया है, तो कमेंट में मुझे कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो हर एक जरूरतमंद को ये चीजें पहुंच जाएगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट इस लॉकडाउन के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी इस चीज का फायदा ले पाएंगे। तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली अपने आप जब सर्चिंग इंसान करता है तो ऑटोमेटिकली वीडियो अपने आप ऊपर चला जाएगा। आप जब सर्चिंग करेंगे द पिका के नाम से तो ऑटोमेटिकली वीडियो अपने आप ऊपर आता चला जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार आपको कि आप लोग इस पे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप अपने आस पड़ोस में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों को अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, इसका लिंक लगा दीजिए और पूरा फैला दीजिए, पूरे इंडिया में फैला दीजिए। और मैं जितना बेस्ट कर सकता हूं आई कैन डू इट, मैं जितना बेस्ट कर सकता हूं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूं। और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना वायरस से बचिए। मेरा बस यही आपसे कहना है। आज की जो हमारी क्लासेस थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर में इस चैप्टर को आज हमने क्लोज कर दिया है। और मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी का मतलब कि यदि कोई भी पॉइंट्स में से कुछ भी यदि आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ये आपको वीडियो बना के भेज दूंगा ताकि आपके जो भी डाउट्स थे वो से मैं क्लियर कर सकूं। और सिर्फ मेरे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ साथ। ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मेरे सारे व्यूअर मेरे सारे स्टूडेंट्स से मैं आपको कहता हूं कि आप लोग किताब उठाइए, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़िए, उसमें जो भी आपको डाउट्स आए जहां पे भी आए आप मेरे से पूछिए, उसके पीछे जितने एमसीक्यू क्वेश्चन है उसे पढ़िए, ताकि आने वाले समय में जब मैं इस टाइप से चीजें बनाऊंगा तो मैं आपसे उसका आंसर भी पूछूंगा, कमेंट्स करवाऊंगा, और कमेंट्स में मैं आपसे पूछूंगा 1 2 3 यानी एबीसी का आंसर पूछूंगा और आपको उसका जवाब भी देना होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस इवनिंग, और आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को इतनी ज्यादा सराहना दे रहे हैं, इतनी ज्यादा देख रहे हैं। इसके लिए जय हिंद,